सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्स-मैन के कैरेक्टर गैम्बिट के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको गैम्बिट की ओरिजिन बताऊंगा कि असल में गैम्बिट कौन है, कहां से आया और उसकी पावर्स क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको गैम्बिट का असली नाम नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, गैम्बिट का असली नाम है रेमी लेबेओ, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एक्स-मैन की कॉमिक इशू नंबर 266 में, और ये कॉमिक आई थी 1990 में। जिसके बाद इस कैरेक्टर ने जाकर एक्स-मैन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। लेकिन गैम्बिट की टीम में सिर्फ 4 ही मेंबर थे, और वो थे साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, वुल्वरीन और खुद गैम्बिट। और इन एक्स-मैन की जोड़ी हमने कार्टून्स में भी देखी है जो आते थे 90s में। लेकिन फिर गैम्बिट ने इस टीम को छोड़ दिया। क्यों? उसका रीजन थी रोग, क्योंकि गैम्बिट और रोग की रिलेशनशिप काफी लंबी चली थी। लेकिन फिर उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से गैम्बिट ने एक्स-मैन का ग्रुप छोड़ दिया और निकल पड़ा अपने ही रास्ते पर। और अगर आपको रोग और गैम्बिट की लव स्टोरी के बारे में जानना है तो आप जाकर पढ़िए एक्स-मैन की कॉमिक एक्स-मैन 92 जो आई थी ईयर 2015 में। उसमें इन दोनों की लव स्टोरी की डिटेल काफी अच्छे से दी गई है। लेकिन अगर आपको जानना है कि ये दोनों कैसे अलग हुए थे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि गैम्बिट के पास्ट के बारे में रोग को पता चल गया था कि उसने पास्ट में ऐसा क्या किया था, जिसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। खैर, तो उस कहानी की बात हम आगे करने वाले हैं एक्स-मैन के फर्स्ट अपीयरेंस वाली कॉमिक बुक पर, यानी इशू 266 पर, जहां पर हम पहली बार गैम्बिट को देखते हैं। गैम्बिट के कैरेक्टर को यहाँ पर काफी स्मार्ट दिखाया गया था, यानी वो यहाँ पर आर्ट्स चुराता है। लेकिन फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि एक म्यूटेंट को पकड़ा गया है, जिसके बाद वो उस म्यूटेंट को उन लोगों के चंगुल से छुड़ा लेता है, और वो म्यूटेंट होती है स्टॉर्म। जिसके बाद गैम्बिट सीधे जाकर एक्स-मैन का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ से लोगों को गैम्बिट का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मार्वल को इसकी एक ओरिजिन भी बतानी पड़ी थी। लेकिन ये ओरिजिन आई थी 2009 की कॉमिक बुक गैम्बिट ओरिजिन में। तो गैम्बिट का जन्म न्यू ऑर्लिन में हुआ था, जहाँ पर उसे बचपन में ही किडनैप कर लिया गया था, और उस चोर का नाम था लेबियो। और फिर उस चोर ने अपनी सारी कला गैम्बिट को सिखाई और उसे अपना सरनेम भी दिया। तो बचपन से ही गैम्बिट चोरी करता आ रहा है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा माहिर हो गया चोरियों में। लेकिन फिर उसके बाद गैम्बिट उस चोर से काफी ज्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता था और ये कहता था कि वही उसका असली बाप है। लेकिन फिर एक दिन गैम्बिट ने उसका ग्रुप छोड़ दिया और फिर वो सड़कों पर ही रहने लगा। और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की का पीछा कुछ गुंडे कर रहे हैं, और आगे जाकर वो लोग उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर गैम्बिट बिना सोचे समझे उसकी मदद करने कूद पड़ता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर ये लड़की खुद को किडनैप करवाने नहीं बल्कि उन लोगों को मारने आई थी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल असेसिन थी। और इस कैरेक्टर का नाम था बेलाडोना बूजरो, जिसे हम गैम्बिट की वाइफ के नाम से जानते हैं। और एक हिसाब से वो असेंशन ग्रुप की एक प्रिंसेस थी, जिसे अब गैम्बिट से प्यार हो गया था। और इसी बीच गैम्बिट ने अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखा कि वो कोई भी चीजों को पकड़कर उसमें चार्ज कर उसे ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि ये पावर्स उसने आज तक अपने फादर को नहीं बताई थी। और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो दोनों गैंग में दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी गैम्बिट बेलाडोना से शादी करने वाला है, ताकि इससे दोनों गैंग्स के बीच में सुलह हो जाए। लेकिन फिर चर्च में जब शादी का दिन आता है, वहाँ पर बेलाडोना के भाई जूलियन को ये नहीं पसंद है कि उसकी बहन उनके दुश्मन से शादी करे, इसलिए वो गैम्बिट को ओपन चैलेंज करता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो उसके बाद तुम मेरी बहन से शादी कर सकते हो। और फिर शुरू होती है इन दोनों के बीच में फाइट। लेकिन इस फाइट के दौरान गैम्बिट अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो गलती से एक नाइफ को चार्ज कर जूलियन के कंधे पर मारता है, जिसके बाद वो नाइफ चार्ज होकर ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही साथ जूलियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस चीज से गैम्बिट को काफी बड़ा शॉक बैठता है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं की, इसलिए अब वो चाहता है कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाए और पहले वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख ले। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो इस शहर में एक पल भी नहीं रुकने वाला। लेकिन बेलाडोना उसे कन्विंस करने आती है कि अगर वो जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ आएगी। लेकिन यहाँ पर गैम्बिट उससे ये कहता है कि जब तक वो सही नहीं हो जाएगा तब तक वो वापस नहीं आएगा उसके पास। और फिर गैम्बिट अपनी वाइफ और अपने शहर न्यू ऑर्लिन को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है मिस्टर सिनिस्टर से। और मिस्टर सिनिस्टर उसे ये कहता है कि वो उसका इलाज कर सकता है, जिसके बाद वो अपने पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, यानी जैसा चाहे वो अपनी पावर्स को यूज करे। लेकिन यहाँ पर गैम्बिट को मिस्टर सिनिस्टर के इरादे सही नहीं लगते, इसलिए वो उसके ऑफर को नहीं मानता। लेकिन फिर गैम्बिट ये देखता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है और उसका उसके पावर्स पर से कंट्रोल पूरी तरीके से छूटता
घुसता जा रहा है, इसलिए उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो फिर से आता है मिस्टर सिनिस्टर के पास और ये कहता है कि अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम करने के लिए रेडी हूँ। और फिर मिस्टर सिनिस्टर कहता है कि उसे यही चीज चाहिए थी और फिर मिस्टर सिनिस्टर गैम्बिट का इलाज करना शुरू करता है। वो गैम्बिट के सर को पूरी तरीके से खोल देता है ताकि वो उसके दिमाग में से उसके पावर के उस चीज को निकाल दे जो चीज ज्यादा बेकाबू हो गई है। और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जिसके बाद गैम्बिट जैसे चाहे अपने पावर्स को वैसे यूज कर सकता है। और अब बारी आती है मिस्टर सिनिस्टर की शर्त की। शर्त ये थी कि गैम्बिट मिस्टर सिनिस्टर को काफी अच्छे और बहुत ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट्स ला कर देगा। और फिर गैम्बिट इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल जाता है और वो जाकर दुनिया के हर एक कोने में घूमकर बेस्ट से भी बेस्ट म्यूटेंट्स को ढूंढ कर लाता है और इस ग्रुप का नाम रखा जाता है मिरेडस। और फिर मिस्टर सिनिस्टर इन्हें काम देता है कि वो सभी लोग जाकर मोरलॉक्स को ढूंढ कर लाएंगे जो शहर के अंडरग्राउंड में रहते हैं। और ऐसा ही होता है, गैम्बिट और उसकी टीम जाकर मोरलॉक्स को ढूंढने का काम करती है। लेकिन फिर बीच में गैम्बिट को ये पता चलता है कि ये सभी लोग मोरलॉक को ढूंढने नहीं, उन लोगों को मारने वाले हैं। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। गैम्बिट यहाँ पर कोशिश करता है कि वो मोरेडस को रोक ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके बाद वो लोग जाकर मोरलॉक्स को मारना शुरू करते हैं और इस बीच गैम्बिट काफी मेहनत कर सिर्फ एक ही मोरलॉक को बचा पाता है और उस मोरलॉक का नाम होता है शेरा, जो आगे चलकर एक्समैन की टीम ज्वाइन करेगी, जिसका नाम उस टीम में होगा मेरो। उसके बाद गैम्बिट चला जाता है मिसिसिपी में, जहाँ पर उसकी एक और नए म्यूटेंट से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है रोरा मॉनरो, जिसे हम एक्समैन की कॉमिक बुक में स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्टॉर्म के साथ में कुछ ऐसा हो गया है कि स्टॉर्म यहाँ पर काफी ज्यादा यंग हो गई है और इन सब के पीछे हाथ है शैडो किंग का। और यहाँ पर गैम्बिट मदद करता है स्टॉर्म की इस सिचुएशन से निकलने में और वो लोग कामयाब भी होते हैं। जिसके बाद स्टॉर्म सीधे गैम्बिट को ले जाती है प्रोफेसर एक्स के पास, जिसके बाद गैम्बिट सीधे एक्समैन की टीम ज्वाइन करता है और बाकी की स्टोरी आप सभी को पता है। और अब बात करें गैम्बिट के पावर के बारे में, तो गैम्बिट के पास जैसे कि मैंने बताया चीजों को चार्ज कर फेंकने का पावर है, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा हैवी चीजों को चार्ज नहीं कर पाता है। इसलिए उसका सबसे अच्छा वेपन है प्लेइंग कार्ड्स, जिसे वो काफी अच्छी तरीके से चार्ज कर लोगों पर फेंकता है। और ये चीज हमने एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन फिल्म में भी देखी है। साथ ही साथ वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर एक साथ छोड़ भी सकता है, जिसका रेफरेंस हमने ब्लैक पैंथर फिल्म में देखा है, जहाँ पर ब्लैक पैंथर भी कुछ ऐसा ही करता है। वेल, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको गैम्बिट की पूरी ओरिजिन बता दी है कि गैम्बिट कौन था, कहाँ से आया था और उसके पावर्स क्या क्या है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।